आज की वीडियो का टॉपिक है डीएचएल वर्सेस स्काईनेट वर्सेस पाकिस्तान पोस्ट। मेरे यहाँ आए डीएचएल और स्काईनेट से पैकेज, देखिए कौन सा सस्ता। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो जी माय यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग तो सब लेडीज़ को बहुत पसंद आएगा और यहाँ पे रहने वालों को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए कपड़ों का एक जो हमारा सबसे बड़ा इशू होता है कि यहाँ से हम बाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। पाकिस्तान से आना जाना थोड़ा कम हो जाए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अगर आप मेल करवाएं या ऑनलाइन ऑर्डर करें, स्पेशली जैसे कि ऑनलाइन अगर आप एक एक सूट ऑर्डर करते हैं तो भी बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं। तो उसका सलूशन मैं निकालती हूँ कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ और अपने घर में वहाँ से फिर एक पैकेज जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बहन अब्बू वो एक पैकेज बना के मेल कर देते हैं। और इस दफ़ा मेरे कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा, मेरे भी थे, बेटी के भी थे। एक पैकेज तो बन नहीं सकता था, 2 पैकेज बन के आए और 2 डिफरेंट मेल्स में आए। मैंने इस दफ़ा कोशिश की थी कि पता चले कि कौन सी हमें मेल सर्विस सस्ती है और बहुत जल्दी कपड़े डिलीवर करने वाली मिलती है। मैंने लास्ट ईयर भी एक व्लॉग बनाया था ईद के दिनों में और आप सबसे पूछा था कि आपके ख़्याल में कौन सी मेल सर्विस सस्ती है। मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान पोस्ट भी जो अब 8 दिन में कपड़े डिलीवर कर देता है, लेकिन उनकी प्राइसेस भी हाई हो गई हैं। तो मेरे घर में आए 2 पार्सल। एक तो पार्सल रमज़ान से पहले आ गया था डीएचएल का। मैंने उसकी जो है वीडियो बनाई नहीं, रिकॉर्डिंग करके रख छोड़ी थी और मैं इस दफ़ा बनाना चाहती थी कि स्काईनेट वर्सेस डीएचएल एंड पाकिस्तान पोस्ट। आप देखें कि कौन सी आपको मेल सर्विस अच्छी लगती है, कौन सी सस्ती लगती है, आप लोगों का किसके साथ एक्सपीरियंस है और कैसा एक्सपीरियंस है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। पाकिस्तान पोस्ट से बहुत पहले मैंने कपड़े मंगवाए थे, लेकिन वो ईद के एक दिन पहले मिले। अगर ईद उस दिन, उस दफ़ा हमारी ईद थी 30 रोज़ों के बाद होनी, अगर एक दिन ईद पहले हो जाती तो मुझे ईद के कपड़े ना मिल पाते। उसके बाद से हमने तौबा की कि पाकिस्तान पोस्ट से कपड़े नहीं मंगवाने। वो सस्ता ज़रूर पड़ता था लेकिन बंदा जो है ख्वार हो जाता था, अगली ईद आ जाती थी। इस दफ़ा फिर डीएचएल जो है वो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने स्काईनेट की बहुत तारीफ़ सुनी थी। स्पेशली लंदन के लोग तो बहुत ही ज़्यादा मंगवाते हैं। मेरी कज़न ने बताया कि वहाँ पे कोई अर्जेंट मेल भी स्काईनेट वाले डिलीवर करते हैं जो 2 दिन में उनको वहाँ मिल जाती है, लेकिन हम तो ठहरे दुनिया के आखिरी कोने में, तो हमारी 2 दिन में तो मिलनी मुश्किल है। मेरी जो लास्ट पैकेज था जब आया, वो उस वक़्त यहाँ पे स्नो स्टॉर्म था, वो भी 8 दिन में नहीं पहुँचा, थोड़े से ज़्यादा दिन लगे, लेकिन वो चलें जेन्युइन रीज़न हो जाती है, फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई होती हैं हमारी अक्सर। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और फिर उसके बाद ये सेकंड पैकेज आया। जो डीएचएल का पैकेज आया वो 6 केजी का था और जो स्काईनेट का पैकेज आया वो 12 केजी था। और प्राइसेस आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतना डिफरेंस मुझे तो इसका फ़ील हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा। और मेल इतनी एक्सपेंसिव हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। मेरी बेटी की फ्रेंड ने कुछ कपड़े पहनने के लिए मंगवाए, शादी के ऑनलाइन एथनिक के ऑर्डर किए, तो उसने बताया कि क्रेज़ी डिलीवरी है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले वो लोग एक सूट के भी पैसे लेते हैं, सेम डिलीवरी चार्जेस होते हैं, जैसे कि 1 केजी का पैक बन जाता है या 2 का, एक ड्रेस का। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कस्टम है वो भी बहुत पैसे लेता है। यानी कनाडा ने अपना एक कस्टम लगाया हुआ है, जब यहाँ पे कपड़े डिलीवर होते हैं या कोई भी पैकेज डिलीवर होता है तो हमें एक अमाउंट उसकी पे करनी पड़ती है, उसके बाद हमें उसकी डिलीवरी मिलती है। और वो हमें मैसेज आ जाता है कि जी आपने इतनी अमाउंट जो ऑनलाइन पे करनी है, जब तक आप पे ना करें तब तक वो हमारे जो है दबा के रखते हैं, सारा पैकेज उसको देते नहीं हैं। और इतने महंगे महंगे हमारे कपड़े होते हैं उसमें, अब वो तो फिर डिलीवर करवाने ही होते हैं। तो बहरहाल ये मैंने कुछ सूट थे, आसम जोफ़ा पे सेल लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी और शानदार सेल थी।
यानी इतने चीप थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम आसिम जोफ़ा के कपड़े मंगवाए हैं, मैंने लोगों को पहने देखा है। थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। इतनी भी हल्की नहीं है कि आपको बहुत बुरे लगें, लेकिन बाकी की निस्बत थोड़ा सा जो स्टफ़ आपको लगता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना होता है कि हमें पसीना नहीं आता, हमने वॉश नहीं करने होते मोस्टली कपड़े, तो काफ़ी चल जाते हैं और फैंसी तो वैसे भी वॉश नहीं होते। ये देखने में जो फैंसी सूट आपको नज़र आ रहे हैं ये लॉन के सूट हैं और आसिम जोफ़ा के इतने फैंसी लॉन के सूट। 2 सूट मैंने तो डिफरेंट कलर के ऑर्डर किए थे, लेकिन जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल बहन भाई लग रहे हैं। 19-20 का ही फ़र्क है उसके अंदर। लेकिन चलें, फिर भी कोई बात नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मौक़ों पे पहने जाएँगे, अच्छे लगते हैं। मुझे इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं जो पिंक शेड में हो, रेड में हो, काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे होते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने खुद क्या पहना हुआ दिखा मैं कपड़े रही हूँ, तो मैंने जी सऊदीया से लिया था अबाया, एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का, वो पहना हुआ है। अक्सर जैसे मैं नमाज़ पढ़ते हुए कभी हमारे एंकल अगर कवर ना हो प्रॉपर तो फिर मैं अबाया पहन लेती हूँ, और इसी तरह से मैं सम टाइम जो है काम भी घर के कर लेती हूँ अबाया में। आपने शायद मेरी कुछ और वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने अबाया पहना होता है। वो इसी चक्कर में कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अगली नमाज तक जो है वो पहन के मैं रख छोड़ती हूँ और कुछ काम इसी तरह से हो जाते हैं। और ये भी आसिम जोफ़ा का सूट था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये इतना सस्ता सूट था, इतना सस्ता कि इतने में तो हम यही सोचते हैं कि उसको इतने में ये जो इसकी लागत जो है, इस पे जो मटेरियल है वो कैसे उसने अफ़ोर्ड किया होगा। बहुत ही सेल लगी हुई थी, यानी इतने सस्ते सूट थे कि मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा था। और मैंने यही किया था कि मैं ऑर्डर कर देती थी, यहाँ से पैसे पे कर देती थी और पाकिस्तान का एड्रेस दे देती थी, वहाँ डिलीवर हो जाते थे। ये सिल्क का है ड्रेस, अंगरखा है पशवाज़, लेकिन ये उसकी मेल में हालत कुछ इस तरह की हुई हुई है, सारे बाल पड़े हुए हैं। इसको प्रेस करूँगी तो इसकी शक्ल नज़र आएगी, हालाँकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस बना हुआ है और ये मेरी चची ने बना के भेजा बेटी के लिए, और बड़े प्यारे-प्यारे ऊपर से डिज़ाइन लगे हुए हैं। मैंने एक ही पैकेज खोला है, उसकी रिकॉर्डिंग की है, दूसरा पैकेज जो है वो उसकी इतनी अच्छी पैकिंग हुई हुई है, मैं उसको नहीं खोल रही। वो जैसे-जैसे मैं यूज़ करूँगी वैसे-वैसे मैं उसको खोलना चाहूँगी, या मे बी किसी दिन रमज़ान के बाद उनको खोल के मैं आपको दिखाऊँ कौन-कौन सी शॉपिंग थी। ये एथनिक से लिया था 2 पीस। शर्ट तो बहुत अच्छी हैं सारी, लेकिन पजामों के साइज़ अल्लाह जाने पाकिस्तान में इतने छोटे क्यों हो गए हैं। हम जैसे ड्रामा देखते हैं तो उसमें भी देखा है कि पिंडलियाँ जो हैं कवर नहीं होती वहाँ पे ना लड़कियों की, तो शायद पजामों को ऊंचा ही इतना कर दिया गया है, तो अगर कोई लंबे कद वाला हो तो उसका क्या बने। ये भी एथनिक का ड्रेस है लेकिन ये स्टिच करवाया है। कुछ जैसे हम लोगों ने रेडीमेड उठाए थे, कुछ स्टिच करवाए थे, इस तरह से मिल मिला के। बेटी के तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रेडीमेड ले लूँ, उसमें अच्छे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन उसको यही मसला होता है कि उसकी माशाल्लाह से हाइट है, उसको पजामा जो है छोटा मिलता है। और बात हम जैसे ही करते हैं मेल की, तो मुझे किसी ने बताया था कि पाकिस्तान पोस्ट भी जो है वो अब 8 दिन में डिलीवरी कर देता है। मैंने सिस्टर से बहुत कहा था कि पता करो उसकी क्या प्राइसेस हैं ताकि मुझे थोड़े से मैनेजेबल प्राइस में मिल जाएं, लेकिन जब पता किया गया तो उन्होंने भी कहा था कि शायद पहले केजी पे वो 15,000 लेते हैं और फिर उसके बाद एवरी केजी पे नेक्स्ट जो भी होते हैं 3-3 हज़ार लेते हैं। तो वो सिस्टर बोलती है कि तो यही तो हाल डीएचएल का है, डीएचएल वाले ने तकरीबन 4,000 पर केजी लिया था। पहले केजी का नहीं मुझे मालूम, लेकिन 6 केजी का पैक था, 6 से भी इवन कम था। वो जो 6 केजी का पैक उन्होंने मुझे 26,000 वहाँ से पे किया था, और यहाँ कनाडा में भी ऑलमोस्ट $40 जो है हमने यहाँ पे डिलीवरी से पहले उनको पे किया था। तो ये अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। फिर उसके बाद स्काई नेट की बारी आ जाती है। स्काई नेट का भी यही तरीका है कि वो फर्स्ट केजी पे अमाउंट लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट केजी पे उन्होंने लिया था 8,000, और बाकी जो हर केजी पे आई थिंक तकरीबन 3,000 या उससे भी कम लिया। वो पैकेज मेरा 12 केजी का था और उसकी प्राइस बनी थी 37,000 पाकिस्तान से, और सेम यहाँ पे $40 जो कस्टम के, और डिलीवरी का टाइम दोनों सर्विसेज का सेम था।
और ये मुझे स्काईनेट चीपर पड़ रहा है। आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन सी मेल मंगवाते हैं और कौन सी मेल आपको लगता है कि चीपर है और उसकी गुड सर्विस है। डीएचएल वाले आपको एक टाइम विंडो देते हैं और फिर डिलीवरी करते हैं, जबकि स्काईनेट वाले आपको जो सरप्राइज़ देते हैं। उन्होंने बाहर पैकेज रख दिया और कोई बेल नहीं दी और ये जा वो जा। ये थी मेरी स्टोरी। अब आप लोग बताएं आप लोगों की एक्सपीरियंस क्या है। मेरा तो स्काईनेट के साथ एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा कि इसकी प्राइसेस बहुत कम है। डीएचएल वाले इतनी प्राइसेस चार्ज करते हैं कि वो उसमें तो कुछ और हमारे कपड़े बन जाएं। बहुत ही ज़्यादा मुझे तो वो एक्सपेंसिव लगता है। आप बताएं किसी ने अगर पाकिस्तान पोस्ट ट्राई किया है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है। और मुझे ये भी बताइए कि मेरे आसिम जोफ़ा की जो शॉपिंग कैसी है। अगर आपने की है ऐसी शॉपिंग तो आप भी बताइए आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा था।